हेलो साथियों, आज के इस एक्सप्लेनर सेशन में हम एक बहुत ही जबरदस्त और परीक्षा के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हरियाणा की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, एक आसान ट्यूटोरियल की तरह, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाए। सभी पॉइंट्स को साथ साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सीरीज का भाग 3 है, तो चैनल पर जाकर भाग 1 और 2 देख सकते हो, ताकि पहले के कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। और हाँ, अगर ये ट्यूटोरियल मददगार लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, जो है परिचय और मूल अवधारणा। देखिए, बड़े बड़े डेटा और फिगर्स की तरफ भागने से पहले बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अक्सर एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि ये प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद आखिर है क्या। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम जरूर लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। आसान भाषा में कहें तो ये राज्य में हर एक इंसान द्वारा कमाई गई औसत आय है। मतलब अगर राज्य की कुल कमाई को पूरी आबादी में बराबर बराबर बांट दें तो जो हिस्सा आएगा, बस वही प्रति व्यक्ति आय है ना। बिल्कुल आसान, इसे जरूर नोट कर लें। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, हरियाणा की ऐतिहासिक आय। बेसिक्स के बाद जरा इतिहास पर नजर डालते हैं। ये जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि जब 1966 में हरियाणा राज्य बना था, तब प्रचलित कीमतों पर यहाँ की प्रति व्यक्ति आय महज 608 रुपए थी। जी हाँ, सिर्फ 608 रुपए। सोचिए, उस वक्त से लेकर आज तक अर्थव्यवस्था ने कितनी लंबी छलांग लगाई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐतिहासिक आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज डेटा और फैक्ट्स जरूर लिखें। ध्यान रहे, कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। हमारा तीसरा भाग है वर्तमान बनाम स्थिर कीमतें। आज के करोड़ों अरबों के आंकड़े देखने से पहले दो शब्दों का कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में ये बार बार आते हैं। पहला है प्रचलित कीमतें, यानी आज के बाजार भाव पर मापी गई आय, जिसमें महंगाई भी शामिल होती है। और दूसरा है स्थिर कीमतें, जो महंगाई के असर को हटाकर असली ग्रोथ दिखाती हैं। और सबसे काम की बात, स्थिर कीमतों को मापने के लिए हमेशा एक आधार वर्ष यानी बेस ईयर होता है, जो फिलहाल 2011-12 है। इस पॉइंट को बिल्कुल मत छोड़िएगा। हम सभी पॉइंट्स लिखकर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप भी इन्हें नोट करते रहें। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सेक्शन पर, 2025-26 के प्रमुख आंकड़े। अब हम उन फिगर्स की बात करेंगे जहां से एग्जाम में सीधे सीधे सवाल टकराने वाले हैं। लेकिन उस भारी भरकम डेटा में उतरने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इसी सपोर्ट से ऐसे बेहतरीन एक्सप्लेनर बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए पूरा फोकस अब इस डेटा पर डालते हैं। हमारा मेन फोकस 2025-26 के एडवांस्ड एस्टिमेट्स पर रहना चाहिए। अगर 2025-26 की बात करें तो प्रचलित कीमतों पर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 3,95,618 रुपये पहुंचने का अनुमान है। वहीं स्थिर कीमतों पर यह आंकड़ा 2,16,315 रुपये है। अब जरा इसकी तुलना पूरे भारत से करते हैं। भारत की प्रचलित आय 2,19,575 रुपये है। साफ दिख रहा है कि हरियाणा नेशनल एवरेज से कहीं आगे है। ये 2025-26 वाला डेटा तो एकदम रट लीजिए, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। हमारा अगला भाग है आय में वृद्धि दर। तो हमने नंबर्स देख लिए, लेकिन अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ग्रोथ कैसी दिख रही है? 2025-26 के एडवांस्ड एस्टिमेट्स बताते हैं कि हरियाणा की ग्रोथ रेट 10.5% है, जबकि पूरे भारत की औसत ग्रोथ रेट सिर्फ 6.9% है। ये डिफरेंस अपने आप में बता रहा है कि हरियाणा की इकोनॉमी कितनी तेजी से दौड़ रही है। ये परसेंटेज वाले फिगर्स बहुत क्रूशियल हैं, कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। इन्हें भी अपने नोट्स में जरूर शामिल कर लें। और आखिर में भाग 6, त्वरित रिवीजन और निष्कर्ष। चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसे दिमाग में पक्का करने के लिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। इस समरी टेबल की एक तरह से अपने दिमाग में फोटो खींच लीजिए। 2025-26 के लिए हरियाणा की प्रचलित आय 3,95,618 रुपये और ग्रोथ रेट 10.5%। ये बोल्ड में लिखे गए की फिगर्स आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, इसे लिखकर अच्छे से याद कर लें। तो साथियों, ये भारी भरकम ग्रोथ अपने आप तो होती नहीं है। इस डेटा को समझने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है कि 2026 के बाद वो कौन से सेक्टर्स होंगे जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था को और भी तेजी से ऊपर लेकर जाएंगे। क्या वो एग्रीकल्चर होगा, आईटी होगा या सर्विस सेक्टर? आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें।
और हाँ, सेशन खत्म करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहें और एग्जाम्स फोड़ दें।